इस वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग कितनी प्रकार की होती है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे वर्क करती है। आमतौर पर डिजिटल मार्केटिंग के 7 प्रकार होते हैं, जिनमें कंटेंट मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, पे पर क्लिक, मोबाइल मार्केटिंग, मार्केट एनालिसिस, सोशल मीडिया मार्केटिंग और ईमेल मार्केटिंग शामिल है। कंटेंट मार्केटिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कंटेंट मार्केटिंग ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने के लिए की जाती है, जिससे कि ग्राहक प्रोडक्ट के बारे में सभी जानकारी अच्छी तरह से समझ पाए। अगर आपका कंटेंट ग्राहक को वैल्यू देता है तो ज़्यादा चांस है कि आपका प्रोडक्ट खरीद लिया जाएगा। जब भी आप किसी प्रोडक्ट के लिए कंटेंट लिखें तो उसके अंदर हमेशा प्रोडक्ट की सच्चाई, उसके बारे में सभी बारीक जानकारी प्रदान करें, जिससे आपके ग्राहक का विश्वास आपके प्रोडक्ट के लिए बढ़ने लगे। कंटेंट मार्केटिंग के अंदर लिखना, ऑडियो और वीडियो 3 प्रकार के कंटेंट आते हैं। वीडियो कंटेंट को प्रमोट करने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म यूट्यूब है। कुछ लोग इस तरह के कंटेंट को यूट्यूब मार्केटिंग भी कहते हैं। अब बात करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO जिसको बोला जाता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के द्वारा गूगल के अंदर अपने प्रोडक्ट को रैंक करना होता है। अगर आपकी वेबसाइट का SEO परफेक्ट है तो आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ेगा, जिससे कि आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हमारे बिजनेस के लिए किस प्रकार कार्य करता है, एक अच्छा SEO करने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। कीवर्ड टारगेटिंग। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपको सबसे पहले अपने प्रोडक्ट से संबंधित कीवर्ड को खोजना होता है, जिसके बाद इन सभी कीवर्ड को कंटेंट में इस तरीके से डालना होता है कि ज्यादा स्टफिंग ना हो। एक उच्च गुणवत्ता कंटेंट वो होता है जिसे पूरी तरह से ऑप्टिमाइज किया जाए। गूगल के सर्च इंजन में वेब पेज को रैंक करने के लिए कीवर्ड को हेडर के पहले प्रोग्राम में डालना बहुत जरूरी होता है। यह आपके पेज को रैंकिंग के लिए बेहतर बनाता है, जिसको H1 टैग भी कहते हैं। लिंक स्ट्रक्चर। लिंक स्ट्रक्चर का मतलब होता है अपनी वेबसाइट के लिए लिंक या URL को इस तरीके से बनाना जिससे कि गूगल के सर्च इंजन को क्रॉल करने में आसानी हो। वेबसाइट के URL बनाते समय आपको कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि URL के अंदर स्पेशल कैरेक्टर नहीं डालने चाहिए। आपको URL अपने कीवर्ड के अनुसार बनाना चाहिए, जिससे कि साइट क्रॉलर को आसानी से समझ में आ सके। URL को क्रॉल करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप अपनी वेबसाइट या ब्लॉग के अंदर साइट मैक का उपयोग करें। अपनी वेब पेज के अंदर इंटरनल लिंकिंग करना ना भूलें। इसके बाद बात करते हैं पे पर क्लिक। पे पर क्लिक के द्वारा आप पैसे देकर अपनी वेब पेज या बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। यह डिजिटल मार्केटिंग का एक पेड मेथड है। इसके द्वारा आप जब भुगतान करेंगे तब अपने बिजनेस को यह प्रमोट करेगा। पे पर क्लिक भी SEO की तरह ही गूगल या अन्य सर्च इंजन पर कार्य करता है, जो कि ऑनलाइन व्यापार में बढ़ोतरी करने में बहुत मददगार होता है। जब हम YouTube पर वीडियो देखते समय बीच में विज्ञापन देखते हैं तो यह विज्ञापन पे पर क्लिक द्वारा चलाए जाते हैं। इसके अलावा यह सर्च इंजन और मोबाइल एप्लीकेशन में भी चलाए जाते हैं। पे पर क्लिक मॉडल आपके बिजनेस पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार का है। कुछ कंपनियां लगभग $100 में भी पे पर क्लिक द्वारा अच्छे परिणाम हासिल कर लेती हैं, लेकिन कुछ कंपनियां जिसमें ज्यादा कंपटीशन होता है उन्हें यह बजट बढ़ाना पड़ता है। इसके कई अलग अलग मॉडल हैं। इसके बाद बात करते हैं मोबाइल मार्केटिंग। मोबाइल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग का एक बड़ा हिस्सा है, जिसके द्वारा स्मार्टफोन और टैबलेट उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है। मोबाइल मार्केटिंग द्वारा विज्ञापन कई प्रकार से चलाए जाते हैं, जिनमें सोशल मीडिया, मोबाइल एप्लीकेशन, वेबसाइट या टेक्स्ट मैसेज के द्वारा लोगों को इंफॉर्मेशन दी जाती है। मोबाइल मार्केटिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके द्वारा उन लोगों को भी टारगेट किया जा सकता है जो कि एंड्रॉयड फोन से दूर रहते हैं। जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है उन्हें टेक्स्ट मैसेज के द्वारा प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ज्यादातर बड़ी कंपनियां टेक्स्ट मैसेज का ही उपयोग करती हैं। इसके बाद बात करते हैं मार्केटिंग एनालिटिक्स। मार्केटिंग एनालिटिक्स डिजिटल मार्केटिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके अंदर ग्राहक की गतिविधियों को ट्रैक करना होता है और ग्राहक की जरूरतों को पहचानना होता है। मार्केटिंग एनालिसिस के द्वारा आप अपने बिजनेस में लगातार बढ़ोतरी कर सकते हैं। इसके द्वारा आप यह भी पता लगा सकते हैं कि अपनी बिजनेस वेबसाइट पर किस वेब पेज पर कितनी ज्यादा गतिविधियां की जा रही है। हालांकि एनालिटिक्स SEO का एक पॉइंट है, लेकिन गूगल एनालिटिक्स का डाटा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसके द्वारा यूजर का यह पता लगाया जा सकता है कि वह किस प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्टेड है और किस तरह से हमें उस पेज पर प्रोडक्ट संबंधी
छूट कूपन दे सकते हैं और किस तरीके से हम ग्राहक को अट्रैक्ट कर सकते हैं जिससे कि हमारे प्रोडक्ट की सेल बढ़ सके। इसके बाद बात करते हैं ईमेल मार्केटिंग। सोशल मीडिया कंटेंट मार्केटिंग और अन्य इंटरनेट मार्केटिंग की तरह ही ईमेल मार्केटिंग भी है, जो कि बिजनेस को बढ़ने के लिए सबसे उपयोगी और प्रभावी तरीका है। ईमेल मार्केटिंग करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है डाटा का एक्यूरेट होना। ईमेल मार्केटिंग कैंपेन को चलाने के लिए एक आकर्षित ईमेल कैंपेन का होना बहुत ही आवश्यक होता है, जिसके अंदर प्रोडक्ट से संबंधित सभी जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि ग्राहक को प्रोडक्ट खरीदने में दिलचस्पी आए। ईमेल मार्केटिंग का उपयोग ज्यादातर एफिलिएट मार्केटिंग के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग का एक हिस्सा है, या फिर हम इसे इंटरनेट मार्केटिंग भी कह सकते हैं। यह एक प्रोडक्ट को बेचने की रणनीति होती है, जिसमें कंपनी के द्वारा अन्य लोगों को कुछ प्रोडक्ट उपलब्ध कराए जाते हैं, जिन्हें वे लोग बेचकर अपना कमीशन लेते हैं। अगर हम सीधी बात करें तो एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट को सोशल मीडिया, वेबसाइट या ब्लॉग के ऊपर शेयर करके प्रोडक्ट को बेचना। एफिलिएट मार्केटिंग का अच्छा सोर्स है इनकम करने का। कंपनी समय समय पर कमीशन में बदलाव भी करती रहती है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जिन पर प्रोडक्ट की कीमत का 5% से लेकर 50% तक मिलता है। यह मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपको एक अच्छी इनकम दे सकती है। आपको एक बार एफिलिएट मार्केटिंग क्या है इसके बारे में जरूर पढ़ना चाहिए। ये 7 मार्केटिंग के तरीके थे जो डिजिटल मार्केटिंग में यूज होते हैं, जिससे हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।